लालू जी उस व्यक्ति का नाम है ना जिसने 15 वर्षों तक बिहार को में बूथ लूट कर राज किया। इतने ही बड़े मुसलमानों के पैरविकार थे, तो जिस दिन जेल गए थे उस दिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना के गए? अब तो इनके बेटे जो हैं वो ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बना दें और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दे। ये 9वीं फेल राजकुमार हैं जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। जिन सपनों को आरजेडी के गुंडों ने लूटा, जिन सपनों को पूरे देश में ये इंडी अलायंस के अपराधियों की जमात ने लूटा, ये लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन कौन है? तेजस्वी जी हैं। ये जॉब की बात करते हैं लेकिन जॉब देते नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा 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 अल्लाह का नारा जो जिन लोगों ने लगाया, वैसे ही लोगों को तो टिकट दिया। रथ यात्रा को रोकने का काम किया, राम मंदिर के रथ यात्रा। मंच से कहते हैं, खुल के बोलते हैं। हाँ, तो उसका जवाब हमने जेल भिजवाया। हाँ, तो हमने भी उनको जेल भिजवाया, हमने भी भिजवाया। 40 की 40 सीटें जीतेंगे और ये जीत जो है वो सत्ता के लिए नहीं, ये सेवा के लिए होगी। दलित माँ को इनके मंच के नीचे से गाली दिया गया और ये इनका मुखिया जो है वहीं खड़ा होकर मौन समर्थन कर रहा था। ये परिवारवाद की जमात में कौन? लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, ये परिवारवाद की मंडली। तो कहीं ना कहीं लालू जी को आके बताना चाहिए कि इनकी नजर में रामचरितमानस क्या है। दक्षिण भारत में केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे, कि मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया, मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। मंगलसूत्र हमारी परंपराओं, हमारे आदर्शों और भारत की माताओं बहनों का सम्मान होता है। इनके नेता तो अपनी ही महिला नेत्रियों के साथ किस प्रकार के उनके संबंध रहे हैं और किस प्रकार की चीजें जो हैं वो दक्षिण भारत से निकल करके आती हैं, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से। लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का नारा कि इस बार 400 पार, और उसके बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये दिखाती है कि इस बार 40 पार, क्योंकि 2019 में 39 सीटें आई थी एनडीए के पाले में, तो इस बार का नारा है कि 40 का पार और देश में 400 पार। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही हम डरा कर रखे हुए हैं, उनके सारे हेलीकॉप्टर पर मेरा एक हेलीकॉप्टर भारी है, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों के चुनाव को देखकर पूरी तरीके से डर गई है, और ये डर इतना है कि अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। अब तो डर ये है कि हो सकता है कि 200 पार हो या ना हो, क्योंकि बिहार में बड़ा झटका उनको लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ मौजूद है। ये नारा इन लोगों का क्यों बंद हुआ, ये खुद बताएंगे कि इस बार 400 पार वाला नारा क्यों बंद हो गया। देखिए, ये सरासर झूठा इल्जाम है। हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है और एक इंटरव्यू में कहा है कि 12:30 बजे, 4 तारीख को 12:30 बजे के बाद हम 400 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अभी लालू जी के विषय में आप बता रहे थे, तेजस्वी जी के विषय में बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर नहीं बनाया जा सकता था क्या? बिहार के गरीबों को हेलीकॉप्टर में नहीं घुमाया जा सकता था क्या? लालू जी उस व्यक्ति का नाम है ना जिसने 15 वर्षों तक बिहार को में बूथ लूट कर राज किया। इतने ही बड़े मुसलमानों के पैरविकार थे, तो जिस दिन जेल गए थे उस दिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना के गए? अपनी पत्नी को बना करके गए। ये भी तो इनको जवाब देना चाहिए ना। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसने भस्मासुर की तरह बिहार के भविष्य पे हाथ रखा और बिहार के भविष्य को भूसा बना दिया। अब तो इनके बेटे जो हैं वो ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बना दें और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दे। इससे ज्यादा वो कुछ कर सकते हैं क्या? ये 9वीं फेल राजकुमार हैं जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भी जो व्यक्ति सिर्फ 9वीं तक पढ़ पाया, सोचिए वैसा व्यक्ति जो है वो किस प्रकार बिहार की उम्मीदों में पंख लगा सकता है। ऐसे लोग तो पंखों को काटने का काम करते हैं ना। देश के युवाओं का, बिहार के युवाओं के पंखों को कुतरने वाली पार्टियां जो है वो इंडी अलायंस में एक से बढ़कर एक परिवारवाद की जमात है। ये परिवारवाद की जमात में कौन? लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, ये परिवारवाद की मंडली। और खास करके भ्रष्टाचारियों के परिवार की मंडली, आतंकियों को प्रश्रय देने वाले जो लोग हैं, मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनकी मंडली। मैं पूछना चाहता हूं, कसाब को जब जेल हुआ और कसाब को जब प्राण दंड दिया गया, तो कसाब की वकालत करने के लिए और कसाब को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए सोनिया गांधी के सलाहकार क्यों गए थे?
ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना इन लोगों को। बिहार में ये कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि रामचरितमानस को मदरसा में लिखा गया था। रामचरितमानस को इनके नेता कहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड है। तो कहीं ना कहीं लालू जी को आके बताना चाहिए कि इनकी नजर में रामचरितमानस क्या है। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं और 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक आस्था और धार्मिक परंपराओं पे अगर ये चोट करेंगे तो करारा जवाब इनको प्राप्त होगा। ये जो आप लोग का ओवर कॉन्फिडेंस है कि 12:30 बजे, मतलब जब गिनती होगी तो 12:30 बजे तक हम 400 का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर चुके होंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से? देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की माताओं बहनों के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों के लिए, जिन सपनों को कांग्रेसियों ने लूटा, जिन जिन सपनों को आरजेडी के गुंडों ने लूटा, जिन सपनों को पूरे देश में ये इंडी अलायंस के अपराधियों की जमात ने लूटा, उन सपनों को बचा करके हमने कार्य किया। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे लखपति बहन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से भील जनजाति, भिलाला जनजाति, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, मीना जनजाति, इन सभी जनजातियों की जो माताएं बहनें हैं उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया। उनके बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमने कार्य किया। उनको कुपोषण की दर से बाहर निकालने का हमने काम किया। और हम तो यूसीसी की बात करते हैं, हम तो एनआरसी की बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं ये भी बता देना। जॉब की बात, वही तो बता रहा हूं ना। ये लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन कौन है? तेजस्वी जी हैं। ये जॉब की बात करते हैं लेकिन जॉब देते नहीं है। बिहार जॉब शो करेंगे, जॉब वही तो बोल रहा हूं ना। ये फ्लॉप शो करने वाले लोग हैं, इनका फ्लॉप शो निकल चुका है। इनका जो शो है ना वो फ्लॉप हो चुका है, पुलिंदा बंद गया है। ये बिहार की सड़कों पर इतने दिन से निकलते नहीं थे, 5 साल 10 साल से घर में पैक थे, लेकिन ये निकलते हैं अब और हेलीकॉप्टर नचाने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? ये एक तरीके से ना सर्कस दिखाने का काम करते हैं बिहार की जनता को। बिहार की जनता और उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने का अगर किसी ने काम किया, बिहार के बच्चों का पलायन किसी ने करवाया, तो ये इंडी अलायंस के लोग हैं। इंडी अलायंस में मैं पूछना चाहता हूं, बिहार की यशस्वी जनता से पूछना चाहता हूं कि इंडी अलायंस में एक से बढ़कर एक दल जो सनातन विरोधी एजेंडा लेकर के आता है, जो हमारे गुण, गोत्र, धर्म, पूजा पद्धति को समाप्त करने की बात करता है। और खास करके ये समझना है कि जब हमारी माताएं बहनें छठ पूजा करती हैं और बिहार का एक बेटा भले ही वो पलायन कर गया हो, लेकिन वो पूरे साल इस उम्मीद में कमाता है ना कि वो छठ पूजा में जाएगा और उसकी माँ छठ पूजा करेगी और वो कहीं ना कहीं भगवान सूर्य को अर्घ देगा। लेकिन जो हमसे हमारी पूजा पद्धति, हमारे गुण, गोत्र, धर्म को छीन लेने की बात करता हो, दक्षिण भारत में उदयनिधि स्टालिन की बात कर रहा हूं, जो कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, विभिन्न बीमारियों के साथ सनातन की तुलना की जाती है। उसी के साथ है कि थाली का चट्टा बट्टा कौन? तेजस्वी जी, लालू जी। तो इनको जवाब देना चाहिए ना। दक्षिण भारत में केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे, हिंदुओं को मार करके जिंदा जलाने की काम करेंगे। ये गूगल पे उपलब्ध है, ये डाटा गूगल पे उपलब्ध है। गृह मंत्रालय तो आप लोगों के पास है। वही तो बता रहा हूं ना, ये डाटा गूगल पे उपलब्ध है। गृह मंत्रालय तो अपना काम कर रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अपना काम किया, उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर के उसी दल को बताते हैं कि ये सेकुलर है। हिंदुओं को मारने की बात करने वाले लोग सेकुलर, और अपनी धर्म की रक्षा करने की बात करने वाले लोग जो कहते हैं अगर मैं बोलता हूं कि हम सनातन की रक्षा करेंगे, 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में हिंदू रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक मान्यता, उनकी पूजा पद्धति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संस्कारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको राम राज्य के संकल्प के तहत आगे लेकर के बढ़ाने का काम अगर हम करते हैं, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं उनकी नजरों में, कांग्रेसियों की नजरों में। और ये सिर्फ इस्लामिक तुष्टीकरण की बात करते हैं तो ये सांप्रदायिक नहीं होते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं यूसीसी के माध्यम से बताना चाहिए राहुल गांधी को कि यूसीसी के माध्यम से देश में दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी समाज का जो धन संपत्ति है वो छीन करके मुसलमानों में बांटने की बात कौन करता है? राहुल गांधी नहीं करते हैं क्या? जवाब तो दें।
ये कभी भी जवाब नहीं देंगे। ये कहती है ना प्रियंका गांधी जी कि मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया, मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। मंगलसूत्र हमारी परंपराओं, हमारे आदर्शों और भारत की माताओं बहनों का सम्मान होता है, लेकिन भारत की माताओं बहनों का सम्मान होता है। जो नहीं पहनता है उसके बारे में क्या? इटली में कौन सा मंगलसूत्र होता है भैया? मान लीजिए उन्होंने देश को अपना लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, तो कभी एक फोटो तो दिखा दीजिए ना। सोनिया गांधी, अब तो प्रियंका जी तो जब बयान देने के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, अन्ना माथे में सिंदूर लगाती हैं। उनके तो पति हैं ना दुनिया में। मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूं उनके विषय में, लेकिन वो हमारे कल्चर सिविलाइजेशन पे उंगली उठाए, हमारे जो पूजा पद्धति है, धार्मिक आस्था है, उस पर टीका टिप्पणी करे। कभी मदरसा के विषय में बात की है क्या उन्होंने? उनकी नजरों में तो दुनिया का सबसे अच्छा काम मदरसा में होता है, उनके नजर में। तो उनको जवाब पूछना चाहिए ना ऐसे लोगों से। भारत को तोड़ने की बात करने वाले लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा 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 अल्लाह का नारा जो जिन लोगों ने लगाया, वैसे ही लोगों को तो टिकट दिया। सेना को बलात्कारी कहने वाले लोगों को तो टिकट दिया। जवाब तो दें। इनके नेता तो अपनी ही महिला नेत्रियों के साथ किस प्रकार के उनके संबंध रहे हैं और किस प्रकार की चीजें जो हैं वो दक्षिण भारत से निकल करके आती हैं, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, तो ये उस पर बात नहीं करेंगे। ये इन्होंने तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया। लालू जी ने कहीं ना कहीं कार सेवकों को रोकने का काम किया, रथ यात्रा को रोकने का काम किया, राम मंदिर के रथ यात्रा। मंच से कहते हैं, खुल के बोलते हैं। हाँ, तो उसका जवाब हमने जेल भिजवाया। हाँ, तो हमने भी उनको जेल भिजवाया, हमने भी भिजवाया। हमने जो काम उन्होंने किया वही तो बोल रहा हूं ना। अडवाणी को जेल, अरे तो लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने भिजवाया, लेकिन देश की जनता ने, देश की यशस्वी जनता ने, उसके प्रतिनिधियों ने उनको जेल भिजवाया। उनको अंडमान के जेल में होना चाहिए, उनको तो तिहाड़ में भी नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बिहार पे बात कर लेते हैं। बिहार की 40 में से कितनी सीटें? 40 की 40 सीटें जीतेंगे, और ये जीत जो है वो सत्ता के लिए नहीं, ये सेवा के लिए होगी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए होगी, दलित माताओं बहनों के सम्मान के लिए होगी। और खास करके ये लड़ाई ना उस दिन से और भी बदल गई जिस दिन एक दलित माँ को इनके मंच के नीचे से गाली दिया गया, और ये इनका मुखिया जो है वही खड़ा होकर मौन समर्थन कर रहा था। इनके मुंह पे राजनीतिक कालिक जो है वो बिहार की यशस्वी जनता पोतेगी, और देश के सम्मान के लिए, देश की यशस्वी जनता के सम्मान के लिए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैं पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा डाला गया, तो क्या इतने बड़े सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर जो है उसको, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई क्या? जब 34 करोड़ लोगों को 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा प्राप्त हुआ, तो क्या उसमें मजहब पूछा गया क्या किसी का? हिंदू मुसलमान किया गया क्या किसी का? बैंकिंग सेक्टर जब बढ़ा तो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत हजारों लाखों नौकरियां प्रदान की गई, और उन नौकरियों में क्या मजहब पूछा गया क्या? जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया गया, उनका इलाज कराया गया, तो इतना बड़ा हेल्थ सेक्टर डेवलप हुआ, उसमें हजारों लाखों डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ी, हजारों इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ी, हजारों नर्सेस की आवश्यकता पड़ी, हजारों लोगों की आवश्यकता पड़ी इस मूलभूत संरचना को करने के लिए। तो क्या इनको नौकरी प्राप्त नहीं हुई क्या? देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना और पीपीपी के दृष्टिकोण में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बना, तो क्या बिना नौकरी के सृजन के हो गया क्या? जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, तो क्या हिंदू मुसलमान करके निकाला गया क्या? बिना नौकरी के हो गया क्या? 4 करोड़ लोगों को जब घर देने का काम हमने किया, तो क्या इसमें हिंदू मुसलमान किया गया क्या? जब सवर्ण जाति के जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया, 10% का आरक्षण दिया गया, तो क्या इसमें मुस्लिम जाति से आने वाले शेख सैयद जाति से जो लोग आते हैं उनको आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ क्या? ये भी तो बता देना। तो आप लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो बिहार में 40 पार और देश में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है और लगातार देते रहेगी। तेजस्वी यादव अब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाए या ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमारा नहीं बल्कि सुमित शशांक का कहना है, और भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्फिडेंस में है कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन 12:30 बजे तक 400 पार का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर चुके होंगे। मेरा इस खबर में इतना ही। मिलने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक। Yeah.